वंदे मातरम। बैंकों के डूबने से पहले करें यह काम, ये आज का टॉपिक है। मेरी बात आप लोग माने या न माने, परंतु आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा है वो आप पढ़ लीजिए एक बार, है ना। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो तो आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया। एक प्रकार से ये वार्निंग दी है आरबीआई ने बैंकों को और बैंकों के माध्यम से सरकार को कि बैंक, कोई भी बैंक जिसकी परिसंपत्ति और देनदारी में असंतुलन है उसको वार्निंग इश्यू हो गई है। मतलब कि भारत में भी कुछ बैंक जल्दी डूबने वाले हैं। कैसे? अब देखिए, अमेरिका के अंदर पिछले कुछ दिनों में 4 बड़े बैंक डूब गए हैं। सिल्वर गेट बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक। और इस क्रेडिट स्विस बैंक को खरीदा है यूबीएस बैंक ने, और अब यूबीएस बैंक के भी डूबने के आसार नजर आ रहे हैं। और अमेरिका में 50-100 बैंक और डूब जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। 2008, 2009, 2010 में जिस प्रकार से अमेरिका में सैकड़ों बैंक डूबे थे, सैकड़ों, उसी प्रकार से कोई आश्चर्य मत करना यदि 50-100-200 बैंक डूब जाए तो। असर भारत में आएगा। आरबीआई पहले ही चेतावनी दे चुका है। कल को तो आरबीआई कहेगा हमने तो हाथ खड़े कर दिए, पहले बता दिया था आपको। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग क्या करें। व्यापक मंदी की घोषणा पहले हो चुकी है, 2023 व्यापक मंदी। तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसको निकाल दीजिए, और उस पैसे से आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कोई दूसरी बहुमूल्य धातु को खरीद के अपने पास रख लीजिए। एक तरीका तो यह है ना। गलती से भी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। और दूसरा तरीका है, अगर आप जानते हो तो हीरा, माणिक, पन्ना, पुखराज, ये जो हमारे रत्न होते हैं, जो प्राचीन समय से ही इनको हमने पैसा माना है। यदि आपको इनके बारे में जानकारी हो तो, यदि जानकारी नहीं हो तो ये परचेज नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर नकली बहुत चलते हैं। तो आपको अपना जो पैसा है गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, बहुमूल्य धातु के अंदर, या फिर हीरा, माणिक, पन्ना, पुखराज जैसे रत्न होते हैं, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ आपका पैसा सुरक्षित है। या फिर कुछ मणियाँ होती, जो प्राचीन मणियाँ होती थी, जो किसी किसी के पास मिलेगी, है ना। कई तरह की, 9 तरह की मणियाँ होती हैं, किसी को दिन डिस्कस कर पाऊंगा। उन मणियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ आपका जो पैसा है सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज कब कौन सा बैंक डूब जाए कह नहीं सकते। अच्छा, बैंक डूबते कैसे हैं, इस पर बात करते हैं। आपको लगता है कि यार बैंकों के पास बहुत पैसा है और जितना पैसा उतना वो लोन देते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। बैंकों के पास जितना पैसा होता है उसके मुकाबले कई गुना वो लोन दे देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी बैंक के 10% ग्राहक एक दिन में बैंक पहुंच जाते हैं, तो बैंक वाले हाथ खड़े कर देते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर बैंक डूब जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो 10% ग्राहकों को पैसा दे सके। यदि आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो बैंक वालों के पास जाते हो तो बैंक वाले कहते हैं भाई एक दिन पहले बता दिया करो। क्या बोलते हैं? एक दिन पहले बताया करो। क्यों भाई? है? इतने सारे लोगों का बैंक में खाता है, और आप इकलौते आदमी होते हैं जनरली जिसको बड़ा अमाउंट चाहिए, या 2-4 लोग होते हैं, और बैंक कहता है नहीं नहीं पहले बताया करो। वो होता है क्या है कि वो इधर उधर से अरेंज करते हैं, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इस ब्रांच से, थोड़ा उस ब्रांच से, थोड़ा वहाँ से उधार ले लिया। बैंकों के पास नकदी नहीं होती है। बैंक अपना पैसा किसी न किसी मार्केट में लगा देते हैं, और ऊपर से वो जो पैसा उनके पास नहीं होता है उसको भी बनाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पैसा क्रिएट करते हैं और लोन में दे देते हैं।
और लोगों की ईएमआई अगर रेगुलर नहीं आए, किसी कारण से मार्केट ध्वस्त हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी हो गई व्यापक स्तर पर, और लोग अपना ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाए, तो बैंकों के पास पैसा नहीं आया, और बैंक ने जहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से उसको एकदम से नकदी नहीं आ सकती, और बैंकों के पास इतनी नकदी नहीं होती कि वो आपको 10% ग्राहकों तक भी अपना उनका पैसा दे पाए। इसलिए जैसे ही कुछ लोग पहुंचते हैं, बैंक तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं। ऊपर से आप लोग जानते होंगे कि जो बड़े 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 लोग जो होते हैं वो बैंकों की फाइनेंशियल शीट को चेक करते रहते हैं, वो साधारण व्यक्ति को पता नहीं चलता। लेकिन जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि बैंक की बैलेंस शीट कैसी है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि बैंक की बैलेंस शीट गड़बड़ हो रही है, वो तुरंत ही अपना पैसा निकाल लेते हैं। जैसे ही वो पैसा निकालते हैं तो उनके जो संपर्क में जो लोग होते हैं, वो भी बड़े लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इन सबसे बड़े लोगों ने पैसा निकाल दिया, तो वो भी अपना पैसा निकाल देते हैं, और बैंकों के पास नकदी का संकट आ जाता है। और उसी वक्त जो आम व्यक्ति होता है वो बैंक में जाता है पैसा लेने के लिए। जब उसे पता चलता है कि भैया मार्केट में तो ये बैंक डूब सकता है, वो अपना पैसा निकालने के लिए जाता है, तो सिर्फ 10% लोग भी पहुंचेंगे तो बैंक डूब जाएगा कुछ घंटों के अंदर। बैंक अपने खिड़कियां बंद कर देगा, लिख देगा क्लोज। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि हिंदुस्तान के अंदर भी चूंकि वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, और देश के अंदर भी चल रहा है, और हमारे मोती भाई तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सबसे बड़े एजेंट हैं, तो निश्चित तौर से हमारे देश को उसी प्रकार से डाला गया है पिछले 8-10 वर्षों में, तो निश्चित तौर से हमारे देश पर इसका असर आएगा। आपका पैसा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो पैसा आपके पास है, आपके हाथ में है, आपके घर में है, वो पैसा सुरक्षित है, उसके अलावा कोई पैसा सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप समझदार हैं, अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाएं, बैंकों के चक्कर में न पड़े। जय हिंद, जय भारत।